वेलकम बैक टू माय किचन। दिवाली के टाइम पर घर जाने वाले थे। उससे पहले ही बेटी ने नानी से डिमांड कर दी थी कि जब भी आऊँ तब विंटर स्पेशल सुखड़ी लेकर जाऊंगी। तो आज मम्मी ने घर से जब निकलने वाले थे तो सुबह सुबह जल्दी उठकर ये सुखड़ी बना दी है। हालांकि थोड़ी तैयारियां मैंने एडवांस में करने के लिए हेल्प भी की थी। मम्मी ने भी ये रेसिपी अपनी मम्मी से यानी कि मेरी नानी से सीखी है। एक तरह से देखा जाए तो ये रेसिपी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रही है। दादी परदादी बोला करती थी कि सुबह सुबह उठकर जब आप एक सुखड़ी का पीस खा लोगे तो इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, मगर विंटर में जो सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम रहता है वो काफी कम हो जाता है। रेसिपी के लिए बेसिक से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, ज्यादा कुछ लाने की जरूरत नहीं है। सारंगपुर हनुमान जी के मंदिर पर प्रसाद के तौर पर जो सुखड़ी मिलती है उसकी रेसिपी भी मैंने पहले पोस्ट की है। आई बटन पर जाकर आप चेक कर सकते हो। इस सुखड़ी की रेसिपी के लिए सबसे पहले मैं ये इंग्रेडिएंट्स जो आपको दिखा रही हूँ, ये गंठोड़ा है। गुजराती में तो हम इसे गंठोड़ा ही बोलते हैं। हिंदी में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि इसे क्या बोला जाता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। एग्जैक्टली ये गंठोड़ा प्लांट का रूट्स है जो सूखा हुआ है। तो ये मैंने 25 ग्राम ले लिया है। 100 ग्राम जितना मैंने यहाँ पर गोंद लिया है और एक बड़ी साइज का मैंने सूखा नारियल का गोला ले लिया है। एक और इंग्रेडिएंट्स लगता है वो है सौंठ पाउडर, जो मैं हमेशा अपने घर पर बनाकर रखती हूँ, तो उसको मैं साथ में लेकर गई थी। गोले को आपको मीडियम ग्रेटर से ग्रेट करना है। एकदम बड़ा वाला जो ग्रेटर आता है वो नहीं लेना है। सूखे नारियल का गोला छिलने में बहुत मेहनत लग जाती है, तो मैं नीचे ही बैठ गई थी। इस रेसिपी में आपको डेसिकेटेड कोकोनट का यूज नहीं करना है। इस तरह से मीडियम कतरन आपको रेडी कर देनी है। डेसिकेटेड कोकोनट की कंपेयर में गोले के अंदर ज्यादा ऑयल होता है, इसलिए आपको पहले से ही इसको छीलकर नहीं रख देना है। मम्मी को कल सुबह सुखड़ी बनानी थी, अगले दिन रात को ही ये सब मैंने रेडी कर दिया था। पूरे कोकोनट को ग्रेट कर लिया है और इस तरह से छोटे छोटे पीस बच गए थे, जिसको ग्रेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, तो इसको नाइफ से मैं छोटा छोटा काट दे रही हूँ। और जिस पॉलीथीन में मैं गोले को खरीद कर लाई थी उसी थैली में मैं ये ग्रेट किया हुआ कोकोनट डाल दे रही हूँ। इसको आपको पेपर बैग के अंदर स्टोर नहीं करना है। अगर पेपर बैग के अंदर डाल दोगे तो पेपर जो है वो इसका सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। गंठोड़ा को मिक्सी के जार में डाल दिया है। सारे गंठोड़ा का तो हम यूज नहीं करने वाले हैं, मगर सभी को मैं पीस कर कांच की बोतल में भर दूंगी। जितना ज़रूरत होगा उतना यूज़ करेंगे और बाकी का मैं फ्रिज में रख दूंगी। कुछ इस तरह से आपको आटे छानने वाली छन्नी से इसको छान लेना है और बाकी के जो बचा हुआ है उसको फिर से मिक्सी में चला देंगे। इस तरह से इसका बारीक पाउडर बनाकर रेडी कर देना है। गोंद ले लिया है। गोंद को हमें मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना है। मिक्सर में चला लिया तो इसका एकदम पाउडर बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो इसको मैं इस तरह से खलबट्टे में कूट रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कर मैं कूटती जा रही हूँ और इसे थोड़ी थोड़ी देर में छान रही हूँ। आटा छानने वाली छन्नी का आपको यूज नहीं करना है। मैंने यहाँ पर बाजरा छानने वाली छन्नी का यूज किया है। तो कुल मिलाकर मैंने 6 से 7 बार इस तरह से थोड़ा थोड़ा कूटा है और छाना है। इस तरह से दरदरा गोंद का पाउडर बनकर रेडी हो गया है। अब बारी आती है कि गुड़ और आटा कितना ले, तो उसके लिए आपको घर की कोई भी कटोरी सेट कर देनी है। मैंने इस तरह से बड़े कटोरे को भरकर गुड़ लिया है। वजन में देखेंगे तो ये 500 ग्राम गुड़ है और थोड़ा सॉफ्ट वाला लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। वही सेम कटोरी से 1/4 कटोरी भरकर मैंने रेगुलर रोटी बनाने का आटा लिया है, जो बारीक होता है, और 1 कटोरी ऊपर तक भरकर मैंने दरदरा गेहूं का आटा लिया है। अगर आपके पास दरदरा आटा नहीं हो तो आप 1/4 कटोरी सूजी ले लीजिए और बाकी का आप रोटी बनाने का आटा ले सकते हो। वजन में ये 700 ग्राम जितना आटा है। अब मम्मी को तो अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो कुछ वजन कर नहीं लेती है, बस अपने ही हिसाब से सारे मेजरमेंट उसने लिए थे। सौंठ और गंठोड़े का पाउडर भी निकाल दिया था। 2 टेबलस्पून सौंठ पाउडर और 1.5 टेबलस्पून गंठोड़े का पाउडर लिया था। मोटे तले वाली कढ़ाई ले ली है और उसमें 400 से 450 ग्राम जितना घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा गोंद डाला है चेक करने के लिए कि घी का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है कि नहीं है। यहाँ पर हमारा घी बराबर गर्म हो चुका है। अगर डालते ही आपका गुंद एकदम फूलने नहीं लगे तो समझ लेना कि घी बराबर गर्म नहीं हुआ है, तो आपको इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे गर्म करना है। अब ये जो गोल्डन ब्राउन हो चुका है
उसको हम साइड में निकाल देंगे और बाकी का सारा गोंद हम एक साथ घी के अंदर डाल देंगे। तो आज ये रेसिपी मैं नहीं बना रही हूँ, मैं कैमरामैन बनी हूँ और मम्मी साथ में खड़ी है और भाभी मम्मी के गाइडेंस में ये सब कुछ बना रही है। गोंद डालते ही आपको कुछ ऐसा लगेगा कि इसकी गुठलियाँ हो गई है, मगर घबराइए नहीं। जैसे जैसे आप इसको स्लो फ्लेम पर पकाते जाएंगे वैसे वैसे ये अपने आप अलग होता जाएगा। मैंने जैसे गोंद को छाना था और इवन साइज का कर दिया था, वैसे कई लोग नहीं करते हैं, ऐसे ही गोंद के पीस को शैलो फ्राई कर देते हैं। मगर बच्चे लोग के मुंह में जब ऐसे बड़े बड़े पीस आते हैं तो वो लोग नहीं खाते हैं। इस हिसाब से अगर आप फ्राई कर कर मिक्स कर दोगे सुखड़ी के अंदर तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद एकदम बारीक हो जाएगा। करीब करीब 5 से 7 मिनट लग गए हैं इतनी क्वांटिटी के गोंद को फ्राई करने में, और बीच बीच में फ्लेम को हमें मीडियम स्लो ऐसे सेट करते जाना है। आपने पहले की कंपेयर में अभी ऑब्जर्व किया होगा कि पहले एकदम इकट्ठा था और गुठलियां जैसा लग रहा था, और अभी ये काफी अलग हो गया है। कलर भी इसका गोल्डन ब्राउन हो गया है। कुछ पीस अभी भी इकट्ठे हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ठंडा होगा तो वो अपने आप अलग हो जाएंगे। इसे हम निकाल देते हैं। अब गोंद को निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, तो ऊपर का घी जो भी बचा हुआ था वो आटे के अंदर डाल दिया था, और नीचे का गोंद है वो बाकी गोंद के साथ मिक्स कर दिया है। इसी सेम कढ़ाई में हमें आटा भूनना है, तो उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अभी गैस चालू नहीं करेंगे, पहले आटे और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा घी डालेंगे और गैस की फ्लेम को चालू कर देंगे। और जैसे हम हलवा बनाते हैं ठीक उसी तरह से हमें इसको स्लो फ्लेम पर भूनते जाना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन बनकर रेडी नहीं हो जाता और इसमें से खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती, तब तक हमें इसको पकाते जाना है। एक साथ घी आप कभी भी मत डालिए, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम घी डालते जाएंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली कितना घी डाला है। 15 मिनट तक मैंने इसको स्लो फ्लेम पर पकाया है। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और आटे को हम एक बड़ी सी परात में निकाल देते हैं। एक ही कढ़ाई में हम सारा काम करने वाले हैं, इसलिए आपको जिस हिसाब से जितनी क्वांटिटी में सुखड़ी बनानी हो उस हिसाब से आप एक ही बर्तन ले लीजिए, ताकि वो एक ही घी वाला हो। गोंद भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। इस तरह जारे से आप उसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो ये अपने आप टूट जाएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ मिला देंगे। तो सबसे पहले जो हमने आटा भूनकर रखा था उसमें गोंद डाल देंगे। गोंद वाली थाली है वो काफ़ी घी वाली है, तो इसे हमें साफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में हम सुखड़ी को सेट करने वाले हैं, इसीलिए पहले मैंने प्लान कर गोंद को बड़ी थाली में ही निकाला था। और एक कटोरा भरकर मेरे पास काजू और बादाम का स्लाइस किया हुआ कतरन है वो डालेंगे। आप चाहो तो आपकी पसंद के ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हो। सभी चीज़ों को थोड़ा मिक्स कर देंगे। ग्रेट किया हुआ गोला डालेंगे, और यहाँ पर मम्मी ने 1.5 टेबलस्पून गंठोड़ा पाउडर और 2 टेबलस्पून भरकर सौंठ पाउडर लिया था, क्योंकि इस वक्त इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। अगर आप ठंड ज़्यादा हो तो अपने हिसाब से इसमें सौंठ और गंठोड़ा पाउडर का प्रोपोर्शन बढ़ा सकते हो, मगर इतना काफ़ी है। अगर आप प्रोपोर्शन सही में रखोगे तो छोटे बच्चे भी इसको खा पाएंगे। अब सभी चीज़ों को हमें एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्सचर को साइड में रख दिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और गुड़ के अंदर हम घी डालेंगे और इसको हमें स्लो फ्लेम पर पकाना है। कोई चाशनी या कोई भी तार हमें नहीं देखना है, इसको हमें मेल्ट ही करना है। इसलिए हो सके तो आप एक ही साइज के गुड़ के टुकड़े कर दीजिए, या फिर टुकड़े नहीं करने हो तो आप नाइफ से इसका कतरन भी कर सकते हैं। आज तो मैंने यहाँ पर पीला वाला गुड़ लिया है। अगर आपको पसंद हो तो जो देसी गुड़ काला वाला आता है वो भी ले सकते हो। मेरे घर में वो गुड़ पसंद नहीं किया जाता है, इससे सुखड़ी है वो थोड़े काले रंग की बनती है। 7 मिनट के बाद गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। इसके अंदर एक भी गुठलियाँ नहीं है। अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया था वो सारा मिक्सचर हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। 4 टेबलस्पून खसखस डालेंगे, जिसको पॉपी सीड या पोस्ता दाना भी बोलते हैं। अब हमें कढ़ाई को नीचे उतार लेना है और सभी चीजों को एकदम अच्छी तरह से गुड़ के साथ मिक्स कर देना है। मम्मी थोड़ा थोड़ा घी डाल रही थी और भाभी हल्के हाथों से सारी चीजों को मिक्स कर रही थी। इस तरह से अपनी उंगलियों से मम्मी
घी को चेक कर रही थी कि घी परफेक्ट है कि नहीं है। घी, गुड़ और सारी चीजें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए तब तक हमें इसको हिलाना है और उसको हमें थाली में निकाल देना है सेट होने के लिए। इतनी क्वांटिटी बनाने के लिए करीब 700 से 750 ग्राम जितना घी का यूज किया है। इस तरह से हल्के हाथों से हमें इसको दबाना है ताकि सुखड़ी ऊपर से लेवल हो जाए। आज तो मंगलवार था और घर में सुखड़ी बनी थी, तो ऐसा तो कैसे हो सकता है कि हनुमान दादा को भोग ना लगे। तो प्रसाद के लिए थोड़ी सी सुखड़ी छोटी सी डिश में निकाल दी थी। दोनों सुखड़ी को लेवल कर दिया है और इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अभी इसके हमें पीस नहीं निकालने हैं। एक आध घंटे के बाद जब ये थोड़ी लुकवार्म हो उसी टाइम पर हम इसके पीस कर देंगे। मस्ट ट्राई रेसिपी है, मुंह में रखते ही घुलने वाली इस सुखड़ी की रेसिपी को आप अपने घर पर जरूर बनाइए। इस विंटर पर अगर आपने इसको एक बार बनाकर खा लिया तो आप पूरे विंटर इस रेसिपी को बनाएंगे। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट कर जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।